और दुनिया के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए वेदांत चिंतन के द्वारा अपने दृष्टि में परिवर्तन आना आवश्यक है। जिनको वेदांत के संस्कार नहीं है, ऐसे जो योगाभ्यास करते हैं उनमें और जिनमें वेदांत के संस्कार है और वो जो योगाभ्यास करते हैं, उन दोनों की यदि तुलना करनी हो तो पहला जो है बिना ज्ञान के योगाभ्यास करने वाला जैसे होता है मिस्त्री, और जो वेदांत के संस्कार युक्त होकर के योगाभ्यास करता है वो है डिजाइन इंजीनियर। दोनों में फर्क है। डिजाइन इंजीनियर वो ईंटों को ठीक से नहीं रख पाएगा, वो वहां लेकर के सीमेंट फटाट से मार करके ऐसे नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी तुलना इस मैकेनिक आदमी से नहीं हो सकती। देखो, इसीलिए न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रदिष्टा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम। और ये अश्वत्थ कैसा हो गया है? सुविरूढ़मूलम, इतनी इसकी मूल पक्की हो गई है। और ये अश्वत्थ कहाँ है, कौन सा है? आपको सबको अभी मैं अश्वत्थ वृक्ष के दर्शन कराऊं क्या? ऊर्ध्वमूलम, मूल ऊपर है, अधशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। इस अश्वत्थ वृक्ष में नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जिसके प्रकाश में ये सब परिवर्तन हो रहे हैं वो ज्यों का त्यों है। और जब हमने चिंतन शुरू कर दिया वेदांत का, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, फिर हम देहात्म भाव से निवृत्त होंगे। अभी हमारा देहात्म भाव कैसा है? सुविरूढ़ मूलम। हम इसके साथ ऐसे तादात्म्य करके बैठे हैं कि केवल देह देह देह, इसके परे जाने को तैयार ही नहीं। देखो, इसलिए ये जो लोग योग को लेकर के स्वास्थ्य में लगे हुए हैं ना, करो, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन देहात्म भाव दृढ़ हो जाता है। देहात्म भाव से निवृत्त होना है। स्वस्थ रह करके करोगे क्या? देखो, जितने भी टेररिस्ट हैं, दे आर ऑल हेल्दी। कभी देखा आपने कोई टेररिस्ट स्पॉन्डिलोसिस है उसको किसी को कहेगा अरे भैया जरा गन पकड़ना, दर्द हो रहा है? हाँ हाँ। किसी टेररिस्ट को चश्मा देखा है? कहाँ गया मारना है। स्वास्थ्य ही सब कुछ नहीं है। जिनको रोग होते हैं, देह में परेशानी होती है, उनको तो प्रभु कृपा करके ये मौका देते हैं कि अत्यंत मलिनो देहा देही चात्यंत निर्मलः असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। देह में यदि आत्मबुद्धि दृढ़ होगी तो वो सब संसार है। देखो, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रदिष्टा। अब ये देह प्रारंभ कहाँ से हुआ? माँ बापों ने अच्छे अन्न को खाया, उसके एसेंस से उनके सीड्स बने, दोनों सीड इकट्ठे आ गए और वहाँ देह का पहले जो पहला कंसेप्शन होता है उसको जाइगोट कहते हैं, जीगोट कहते हैं। इसीलिए बच्चे पैदा होते हैं उनको किड्स कहते हैं, क्योंकि गोट और किड एक ही इसके हैं। और फिर जब ये जो एम्ब्रियो रहता है वूम्ब में माँ के, तो पहले माँ का खून पीता है, बाहर आने के बाद दूध पीता है, और उसके बाद जैसे बड़ा होगा माँ का दिमाग खाता है। देखो, टोटली कैनिबल। देखो, और एक दिन ये सब सिनेमा खत्म हो गया,
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न संप्रतिष्ठा। तो जब देह निर्माण हुआ तो अन्न से निर्माण हुआ, अन्न में रहा, मरने के बाद किसी और का अन्न बन जाता है। जैसे क्यूब लेकर के उसके हम भिन्न भिन्न मकान इत्यादि बनाते हैं, थोड़ी देर खेलने के बाद फिर उस मकानों को तोड़ दिया तो क्या नष्ट हुआ? देखो संतो, इसीलिए जैसे जैसे हमारे वेदांत का चिंतन सूक्ष्मता से चलेगा उतनी हमारी देहात्म बुद्धि निवृत्त होगी। यदि देहात्म बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती तो हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वास्तविकता कुछ नहीं हो रही। तो इसको करना क्या है? सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस दुनिया को काट डालो। आपने दुनिया निर्माण करी है क्या? नहीं। आपको दुनिया को काटने का क्या अधिकार है? भगवान ने कहा है। लेकिन कौन सा शस्त्र है? असंग शस्त्र। असंग शस्त्र का तात्पर्य है हमारा जो देहात्म भाव हुआ है और दुनिया के साथ जो ममता का रिश्ता बना हुआ है, इसको काटो। किसके द्वारा? असंग शस्त्र के द्वारा। और यदि हम शस्त्र ले ले काटने के लिए, हाथ में तलवार ली, चलो मैं अभी युद्ध में जा रहा हूँ, और सामने से एक बड़ा आता है, रुको मुझे तुमको मारना है, और ऐसा मारा कि हाथ से तलवार नीचे गिर गई, तो आदमी मरेगा क्या? तो यदि किसी को मारना है तो हाथ में जो तलवार पकड़ी है दृढ़ेन, एक्सक्यूज मी, मुझे मारना है जरा, इज इट ओके? हाँ, दृढ़ेन, देयर हैज टू बी कमिटमेंट टू द कॉज। What we lack on spiritual path is commitment to the cause. हमारे लिए एक दिन रोटरी क्लब, दूसरे दिन स्टेशनरी क्लब, तीसरे दिन लायंस क्लब, चौथे दिन टाइगर क्लब, पांचवें दिन बफेलो क्लब, छठवें दिन ईव्स क्लब, और एक दिन फिर भी बन जाता है तो वेदांत क्लब। उससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, घर में शांति होगी जब आप क्लब में जाओगे तब। देखो, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, जीवन में कमिटमेंट चाहिए। Where there is no commitment, nothing can be achieved. And commitment is possible when the goal is clear. देखो, नहीं तो गुम घुमाते रहेंगे। We should live with questions. No, we should live happily, not with questions. See? लेकिन फिर एक के बाद एक शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। और प्रश्न किसको पूछेंगे हम? अपने आप को या अन्य को? अन्य को पूछते हैं, उसको प्रश्न कहते हैं। और हम अपने आप अपने प्रश्नों का समाधान जब ढूंढते हैं तब उसको चिंतन कहते हैं। फाइंड आउट द सोर्स। देखो, ये क्यों हुआ? ये गलत प्रश्न है। ये कैसे